लेकिन सच्चाई जरा हटकर है। ये तस्वीरें लेबनान की सड़कों की है, जहां पिछले 1 महीने से यही मंजर है। लेबनान की सड़कों पर उतरी जनता का गुस्सा किस कदर भड़क चुका है, ये आप इस बयान से समझिए। 11 يوم والشعب اللبناني ناطر قرار بحل سياسي يوقف التدهور. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود. أنا طالع على قصر بعبدة بتقديم استقالة الحكومة. जी ठीक सुना। पिछले 1 महीने से सड़क पर उतरी लेबनान की ये जनता प्रधानमंत्री साद अल हरीरी का इस्तीफा ले चुकी है। इसके बावजूद इसका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और वो सड़क से हटने को तैयार नहीं है। They started like throwing rocks at us and chairs and bottles of water and sticks and whatever they could grab to throw at our way so that they could start a fight. But we were strong, we were peaceful. And we're not accepting any negotiations. For once, there is no leadership to this protest, but like to this revolution, because we do not need leaders. The people is leading. It's amazing to see all these people. प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने के बाद अब लेबनान की जनता राष्ट्रपति और पूरी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही वो ये भी चाहती है कि देश के सभी बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर उनकी जांच की जाए। The resignation was our first demand. It's a big victory for us because it wasn't just political games. It's what the people called for. I thank Hariri because he heard our demands. We don't want a dysfunctional government, chaos or war. We want the money corrupt politicians stole back and we want to live in dignity. प्रधानमंत्री के इस्तीफे और जनता के इस गुस्से से पूरा लेबनान थम सा गया है और हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी प्रदर्शन में उतार दिया है। इस तरह जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आगजनी और झड़प की वारदात में भी इजाफा हो रहा है। أكيد مطالبنا نحن وحدة واللي هي شطف الدرج من فوق لتحت، من الهرم من فوق لتحت، يعني كلهم من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة، للفاسدين الكبار والصغار من البلد بالفعل لازم يفلوا كلهم عبيون। लेबनान के ताजा हालात ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। वजह भी जायज है क्योंकि ये सूरत लेबनान के 1 या 2 शहर की नहीं है, बल्कि पूरा देश ही सड़क पर जमा हो चुका है। इस तरह पूरे देश के ही चरमरा जाने का खतरा बढ़ गया है। More acute and people become more impoverished. We might see riots, we might see people turning to violence. We don't know. लेबनान के जिस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, उसकी वजह जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लेबनान में जनता का गुस्सा व्हाट्सएप को लेकर सरकार के एक फैसले पर भड़का है, जिसके बाद प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। जनता का गुस्सा भले ही व्हाट्सएप पर पीएम के एक फैसले की वजह से भड़का हो, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम एशिया के खूबसूरत मुल्क में बेबी शार्क गाना गूंज रहा है। रोते हुए बच्चों को चुप करवाने के लिए गाया जाने वाला ये गाना अब इस मुल्क की हुकूमत को आईना दिखा रहा है। ये मुल्क है लेबनान, जिसका शायद हर परिवार सड़क पर उतर चुका है। हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने का इरादा और सड़े गले सिस्टम को उखाड़ फेंकने का हौसला। गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नाराज जनता पूरी सरकार को हटाने की मांग पर अड़ी है। ये गुस्सा भड़का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर लगे टैक्स की वजह से। सड़क पर आ गया है एक देश। खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही है जनता।
प्रधानमंत्री का ले चुकी है इस्तीफा। أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة. फिर भी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं है लोग। لأنه صار لنا 30 سنة أول شيء عايشين على الكذب نحن. هن قاعدين بأسرتهم حساب الشعب، سياراتهم حساب الشعب. اللهم صل على طياراتهم حساب الشعب. ये मौजूदा सूरत हाल है लेबनान का, जहां 1 महीने से बूढ़े, बच्चे और जवान सड़क पर रात गुजार रहे हैं। दिन के उजाले में सरकार विरोधी नारे लगते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है। बात बिगड़ गई तो आगजनी शुरू हो जाती है। दिन ढलते ही लोग सड़क पर बैठ जाते हैं। नाच गाना शुरू हो जाता है। पिछले 1 महीने से पूरे लेबनान में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों को मनाने की सारी कोशिश कर चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। إذا هلا السلطة بتسمع لرحلة وبيعلنوا استقالتهم هلا، نحن بنقوم من الشارع ونرجع على أشغالنا ونرجع بنصرف أعمالنا، نحن بنحب نعيش، نحن بنحب نتطور، بنحب لبنان يكون بلد مثل ما نحن بدنا إياه يكون. لازم هيدي بقى الانتفاضة كانت تطلع من زمان، بدنا نتنفس، بدنا عن جد بدنا حرية. इन प्रदर्शनों से पूरा लेबनान पिछले 1 महीने से ठप है। प्रधानमंत्री साद अल हरीरी का इस्तीफा हो चुका है, फिर भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। उनका ये गुस्सा सरकार के जिस फैसले पर भड़का वो हैरान करने वाला है, क्योंकि वजह बना व्हाट्सएप। दरअसल लेबनान में आर्थिक हालत काफी दिनों से खराब है, जिसे सुधारने के नाम पर सरकार ने व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने का फरमान जारी कर दिया। सरकार ने $6 हर महीने टैक्स लगाने का आदेश जारी किया, जिसे देश भर में युवा भड़क गए। लोगों का गुस्सा देखकर सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन जारी कर दिया। احترق ماتت العالم، طب وبعدين لوين؟ ما بدك الشعب ينتفض؟ وهيدي انتفاضة وان شاء الله ما بتوقف. व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने के सरकार के फैसले पर सड़क पर आए लोगों के दबाव में प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके। उनका कहना है कि अगर इस वक्त उन्होंने अपना आंदोलन बंद कर दिया तो हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ونحن مش نازلين كرمال واتساب، نحن نازلين كرمال كل شيء، كرمال البنزين، كرمال الاكل، كرمال الخبز، كرمال كل شيء। व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने जैसी छोटी सी बात पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब इतना बड़ा हो चुका है कि लेबनान की सरकार हथियार डाल चुकी है। वो किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता की मांगों की लिस्ट काफी लंबी है। जनता प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा मांग रही है। यही नहीं, उसकी मांग है कि सरकार में शामिल सभी नेता इस्तीफा दें और देश का नेतृत्व एक स्वतंत्र समिति को सौंपा जाए। समिति में राजनीतिक दलों के लोग नहीं होंगे। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की जांच की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से उनका हौसला भी बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि यह सही मौका है जब देश की सूरत बदली जा सकती है। Let us, the people, take the control of our country and make it a better one. लेबनान में बात भले ही व्हाट्सएप पर टैक्स लगाए जाने को लेकर भड़की, लेकिन चिंगारी काफी दिनों से सुलग रही थी। इसकी असल वजह है लेबनान की बिगड़ती आर्थिक हालत और बढ़ती बेरोजगारी।